नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के समाचार एकांश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता में कहा, दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज, देश पर अपना ही काबू है। पहले जहां लाट साहब थे वहां आज बाबू हैं। ये कविता उन्होंने भारत के ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से आज़ाद होने के बाद लिखी थी, लेकिन आज भी इसके भाव वही हैं। आज भी जब 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराता है तो मन में एक हिलोर सी उठती है। राष्ट्र प्रेम की एक लहर पूरे तन मन में फैल जाती है। और जब हम अपने राष्ट्र नेता को, राष्ट्र अध्यक्ष को लाल किले की प्राचीर से बोलते सुनते हैं तो देश के प्रति प्रेम का एक अलग जज्बा पैदा होता है। देश की सुरक्षा, अखंडता और विकास के लिए कई गुना आश्वस्ति जागती है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया, तब कुछ ऐसे भाव जागृत हुए। पूरा देश उनके साथ राष्ट्र प्रथम की भावना से सरोकार रख रहा है जब देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के हर नागरिक में आक्रोश था और ऑपरेशन सिंदूर उनके आक्रोश की ही अभिव्यक्ति थी। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने अकड़ के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अब फैसला कर लिया है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। देशवासियों ने अब समझ लिया है कि सिंधु जल समझौता अनुचित था। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु हमले की धमकी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। देश अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से लगातार मजबूत कर रहा है। जिस तरह से श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अपने शत्रुओं का संहार किया, उसी तर्ज पर भारत भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेकर आधुनिक रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। ये मिशन अगले 10 साल तक भारत के सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास की वजह से आबादी के असंतुलन के खतरों को उजागर किया। उन्होंने घोषणा की कि एक उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा की इस चुनौती से निपटा जा सके और एकता, अखंडता तथा भारत के नागरिकों के अधिकारों को मजबूती दी जा सके। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो विजन
संकट नजर आ रहा है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत का आधार स्तंभ है। रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों सहित स्वदेशी क्षमता से भारत निर्णायक और स्वतंत्र कार्रवाई करने में सक्षम हुआ। इससे ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी सहयोग पर निर्भर नहीं रह सकती। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। मेड इन इंडिया पर और बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एआई, साइबर सुरक्षा, डीप टेक और ऑपरेटिंग सिस्टम में नवाचार पर जोर दिया। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। श्री मोदी ने सूचना प्रौद्योगिकी पर भी बात की और भारत में इस क्षेत्र में हुए विकास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर साइबर सुरक्षा तक सारी चीजें हमारी अपनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म दुनिया में अजूबा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम में आत्मनिर्भर बनने का सामर्थ्य है। यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे। श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का अपना मंत्र फिर से दोहराया ताकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में और तेजी से कदम बढ़ा सके। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी सामानों को मजबूती के साथ उपयोग करने का भी अनुरोध किया। देश में ऐसे व्यापारी आ गया है, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए भी मुस्तैदी से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इनके हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के जरिए देश के 100 पिछड़े जिलों के किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में समाज के हर वर्ग को शामिल किया। युवाओं पर बात करते हुए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना से देश के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उद्यमशीलता पिछले 11 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पहली महिला कैडेट के पास आउट पर देश को बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी परियोजना नारी शक्ति की पहचान बन गई है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और इसके तहत 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन की सुविधा से महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश में खिलौने भी आयात हुआ करते थे, लेकिन मन की बात में उनके नौजवानों से स्वदेशी खिलौने तैयार करने की पहल पर विचार करने का आग्रह करने के बाद अब देश खिलौने निर्यात कर रहा है। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी क्या किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया। प्रधानमंत्री ने आम लोगों, किसानों, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को राहत देने के उद्देश्य से इस दीपावली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार शुरू करने का ऐलान किया। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर की दरें कम हो सकेंगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऊर्जा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता में है। भारत ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा को 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के संकल्प के जरिए ये लक्ष्य 5 साल पहले 2025 में ही पूरा कर लिया गया है। दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे जल में खोज के वास्ते राष्ट्रीय मिशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के बजट का बड़ा हिस्सा आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस आयात पर खर्च हो रहा है। इसे कम करने के लिए ये मिशन चलाया जाएगा ताकि हम खुद अपने देश में अपना ईंधन बना सकें और किसी और के ऊपर निर्भर न रहें। देश को विकसित बनाने के लिए हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री समंदर की अतल गहराइयों से ईंधन खोजने की बात करते हैं, वहीं अंतरिक्ष और ब्रह्मांड तक भारत की पहुंच का उल्लेख करते हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांश शुक्ला की उपलब्धियों की सराहना करते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 300 से अधिक स्टार्टअप उपग्रहों, अन्वेषण और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सक्रिय रूप से नवाचार कर रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि भारत न केवल भाग ले रहा है बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। मुझे बहुत गर्व होता है मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि ये नीति इसलिए लागू की गई है ताकि देश में खेलों के समग्र विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकें। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया नीति के तहत विभिन्न स्तरों पर और श्रेणियों में युवा खेल, विश्वविद्यालय खेल, शीतकालीन खेल तथा पैरा गेम्स सहित बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने मौजूदा पीढ़ी में बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की माता पिता की रुचि पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों का खेलों में रुचि लेना देश के भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सभी से आह्वान किया कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इसके लिए एक एक पल कीमती है और हमें बिना एक भी पल गंवाए काम में लगे रहना है। उन्होंने कहा कि ये समय युवाओं के लिए आगे बढ़ने का है और बड़े सपने देखने का है। हमें याद रखना है, परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने औलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। तो जाना आपने, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश हित से जुड़े हर पहलू को छुआ, हर विषय पर बात की। सरहदों की रक्षा से लेकर ब्रह्मांड तक भारत की सक्रिय मौजूदगी की सराहना की। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर बात की। आम लोगों के भले के लिए घोषणाएं की। अब ये कहने से क्या गुरेज कि ये महज संबोधन नहीं था बल्कि विकसित भारत का एक खाका था जिसे हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और लगातार गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि हर ओर तिरंगा छाया हुआ है, हर ओर 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। आलेख और संपादन माधुरी वशिष्ठ। प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।